जय श्री कृष्णा। पिछले महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह कालिया नाग यमुना जी में आया और वह कौन था, और साथ ही जब पूरे जंगल में आग लग जाती है तो भगवान श्री कृष्ण उसे कैसे पी जाते हैं। आइए आज प्रारंभ करते हैं अगला महात्म्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए और मुख को अपने कीर्तिमान गुणगान सुनते हुए श्री कृष्ण गोकुल मंडल गोष्ठ में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का वेश बना करके बलराम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहां बसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था कि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम जी निवास करते थे। झिंगुरों की तीखी झनकार झरनों की मधुर झरझर छिप गई थी। उन झरनों से सर्वदा बहुत ठंड जल की फुहारें उड़ा करती थी, जिनके वहां वृक्षों की हरियाली देखते ही बनती थी। जिधर दिखाई दे वहां हरी हरी दूब और हरी हरी पृथ्वी हो रखी थी। नदी, सरोवर, झरनों की लहर का स्पर्श करके चलती हुई वायु और अपने साथ साथ लाल नीले रंग के खिले हुए फूलों की खुशबू लेकर के और साथ में पराग लेकर के वह बहा करती थी। इस शीतल मंद और सुगंधित वायु के कारण वनवासियों से गर्मियों में उन्हें कोई क्लेश नहीं सहना पड़ता था, न ही दावानल की तपिश से उन्हें तपना पड़ता था। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था। बड़ी बड़ी लहरें उनके तट को चूमा करती थी और पुलिनों से टकराकर स्वच्छ बनाकर जाया करती थी। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती थी और सूर्य की अत्यंत उग्र और तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी भरी घास को सुखा नहीं पाती थी। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्ष वृक्ष पात पात फूलों से लदे हुए थे। जहां देखिए वहां ही सुंदरता की छटा छिटक रही थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे तो कहीं हिरणे चौकड़ी खेल रहे थे, कहीं मोर कूक रहे थे तो कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे, कहीं कोयल कूक रही थी तो कहीं सारस अलग अलग अपना आलाप छेड़ रहे थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गोएं चल रही, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में अपने बड़े भाई के साथ बंसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम श्याम और ग्वाल बाल नए पल्लवों, मोर पंखों के गुच्छे और सुंदर सुंदर पुष्पों के हार और गेरुए आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति सजा रहे थे। फिर कोई आनंद में मग्न होकर नाचने लगता तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगता। किसी किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया तो जब श्री कृष्ण नाचने लगते तो उस समय ग्वाल बाल गाने लगते और कुछ बांसुरी और सिंगी बजाने लगते, कुछ हथेलियों की ताल देते तो कुछ वाह वाह करने लगते। एक दिन जब बलराम जी और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गोएं चरा रही थी, तब ग्वाल के वेश में प्रबलम नाम का एक असुर आ गया। उसकी इच्छा थी कि वह श्री कृष्ण और बलराम जी को चुरा कर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर भी उन्होंने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली और मन ही मन यह सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध किया जाए। ग्वाल बालों में सब में बड़े खिलाड़ी और खेलों के आश्चर्य तो श्री कृष्ण थे। उन्होंने सब ग्वाल बालों को बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से दो दलों में बांट लेंगे और फिर आनंद से खेलेंगे। उस खेल में ग्वाल बालों के मुखिया बलराम जी और श्री कृष्ण बने। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए तो कुछ बलराम जी के। फिर उन लोगों ने तरह तरह से बहुत से खेल खेले, जिनमें से एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाती। जीतने वाला दल चढ़ता और हारने वाला दल उन्हें ढोता। इस प्रकार एक दूसरे की पीठ पर चढ़ते चढ़ते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गोएं चराते हुए भाडीर नामक वट के पास में पहुंच जाते थे। परीक्षित,
एक बार बलराम जी के दल वाले श्रीदामा, वृषभ आदि ग्वाल बाल खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा करके ले जाने लगे। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को और प्रबलम ने बलराम जी को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। दानव प्रलम्ब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, मैं उन्हें तो नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष का हो गया और बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए नियत स्थान था उससे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसका शरीर काला रंग का था और सोने के गहनों से चमक रहा था। उस पर गौर सुंदर बलराम जी को धारण किए हुए था तो ऐसा लग रहा था मानो बिजली से युक्त काले आकाश में चंद्रमा निकला हुआ हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और दाढ़ें मुंह तक पहुंच गई थी और बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखर रहे थे मानो आग की लपटें उठ रही। वह दैत्य बड़े वेग से आकाश मार्ग से बलराम जी को ले जाने लगा तो बलराम जी पहले तो कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे ही क्षण उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप याद आ गया और उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि कैसे चोर की तरह है यह मुझे चुरा कर ले जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र पर्वतों को वज्र चलाया था वैसे ही क्रोध में भर कर के बलराम जी ने उसके सिर पर गुस्सा मार दिया। गुस्सा लगने पर उसका सिर चूर चूर हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा और चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र द्वारा वज्र के मारे जाने पर पर्वत के समान वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल बालों ने देखा कि प्रलंबासुर मारा गया तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही और वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल बालों का चित्त प्रसन्नता से विहल हो गया और वे बलराम जी को शुभकामनाएं देने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। बलराम जी के साहस को देखकर देवताओं ने भी उनकी बड़ी प्रशंसा की और उन पर फूल बरसाने लगे और कहने लगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इस प्रकार उनकी सब लोग प्रशंसा करने लगे। तो दोस्तों यह था प्रलंबासुर वध की कथा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिए।